recording. Yes, Taman. So, did you practice about inheritance? यस सर। सर मल्टी लेवल की रहती मतलब सर मल्टी लेवल समझ तो आ गया लेकिन उसका प्रोग्राम नहीं बनाया। Hmm. तो सर बाकी का तो बना लिया था सिंगल का तो। Okay. So, यस it is सर। working fine. यस सर। Means कोई error तो नहीं आ रहा? नो सर। Means single and multi level सर clear एक हो गया. एरर आ रहा है। सर एक एरर आ रहा है। Okay. So you can share your screen. यस। सर यहाँ पे आ रहा है लेक्चर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू लेक्चर। Hmm. देखो, एक तो मैंने आपको बोला था क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेते हैं, बोला था ना. आपने स्मॉल लिया, मतलब उसकी वजह से एरर नहीं आ रहा. आपने स्मॉल लिया, मतलब हमने प्रैक्टिस ही ऐसे करनी है कि हर बारी हमने क्लास का नाम कैपिटल लेना है. ओके. ओके सर। और आपको एरर पता है क्यों आ रहा है? बिकॉज मैं आपको बताता हूँ. आप मुझे कंट्रोल दो. एक यस रिक्वेस्ट आ रही होगी ना, देखो. हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको. ये देखो, ये आपकी क्लास लेक्चर 1 है, ठीक है. यस। यस सर। ये इनपुट 1 खत्म हुआ, आउटपुट 1 खत्म हुआ, ठीक है. क्लास 1 आपने यस। क्लोज की क्या? ये देखो, ये आउटपुट 1 खत्म हो गया. यस सर। जो क्लास लेक्चर 1 है, क्या आपने इसको कंप्लीट किया? नहीं किया ना. यस सर। यहाँ पे कंप्लीट होनी थी ना. यस सर। सिमिलरली ये मिस्टेक थी आपकी. और ये लेक्चर 2 यहाँ से स्टार्ट होएगी, इसकी कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट होगा. फाइन. यस सर। जो हम ये ब्रैकेट्स लगाते हैं ना मेरे को इनका कम पता चलता है लेकिन पता तो है कहाँ पे यूज होते हैं कैसे यूज करें। लेकिन सर जब मैं प्रोग्राम जैसे मतलब बड़े वाला सिंपल सी प्रोग्राम बात था है, मेरे को सिंपल समझ सी नहीं लग रहा बात था है. कहाँ ये पे। देखो, कर्ली ब्रैकेट ओपन हुई, कर्ली ब्रैकेट क्लोज लास्ट में होगी. वैसे ही ये फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुई लाइन नंबर 29 में, और 33 में खत्म होएगी, ठीक है. यस। तो आपने ना इन सभी चीजों को एक लाइन में लिखना होता है. जैसे ये ऐसे बिल्कुल कोरस्पोंडेंस. ओके. और इसके ओके नीचे दूसरी कर्ली ब्रैकेट आए, और कर्ली ब्रैकेट के बाद स्पेस दे के लिखना जो भी लिखना है. मान लो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आ गई, ठीक है. इसके अंदर का यस जो सर। कंटेंट है उसको उसी लाइन में नहीं लिखना, उसको स्पेस दे के लिखना है कर्ली ब्रैकेट से. ओके. ओके सर। यस सर। ये ऐसे स्पेस दिया ना मैंने, सो यस दैट सर। पता लगे कि किस फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट कहाँ पे ओपन हुई, कहाँ पे क्लोज हुई. ओके. यस सर। तो ये प्रॉब्लम थी आपकी, क्लास क्लोज नहीं हुई पड़ी थी प्रॉपर, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा था. अब एरर चला गया ना. यस सर। क्लियर. देखो, नीचे एक एक्स्ट्रा यस ब्रैकेट सर। है, इसको हमने रिमूव कर दी. और दूसरी मिस्टेक आपने क्या की? मैंने आपको बताया था कि क्लास का नाम हमेशा क्या लेते हैं? कैपिटल. बताया था ना, पहला लेटर. यस सर। तो आपने क्या लिया? स्मॉल. मतलब प्रोग्राम तो चल जाएगा लेकिन आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे. ओके, ये जावा का रूल है. फाइन. और नीचे भी जहां पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो वहां पे भी कैपिटल में लिखना यस सर। पड़ेगा. यहाँ पे अब ये एरर क्यों नहीं आ रहा था पता है? क्योंकि सेम क्लास आपने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ली होगी, मेरे को लग रहा है. नो सर ये करना है अभी। ठीक है. यहाँ पे डिफरेंट नेम लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारी यस सर। क्लासेस इनहेरिटेंस पैकेज के अंदर है.
क्लियर है? यस सर। और मैंने आपको एक टास्क भी दिया था हिरार्किकल, आपने मल्टी लेवल भी नहीं किया, हिरार्किकल क्या करोगे आप? दिया था ना? वो यस सर, मेरे को समझ लग गया, वो भी कर लूंगी मैं। ओके, इनहेरिटेंस क्लियर हो गया अब? यस सर। ओके, आज हम एक न्यू कैटेगरी करेंगे, मल्टीपल। वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और मल्टीपल में एक न्यू टॉपिक आएगा, इंटरफेस। ओके, ओके सर। तो अगर मैं इनहेरिटेंस वाला टॉपिक ओपन करूं, तो उसमें हमने कुछ कैटेगरी डिस्कस की थी। या सिंगल कर ली, मल्टी लेवल कर ली, हिरार्किकल मैंने आपको बोला था, है ना? अब यस आता सर। है हमारे पास मल्टीपल। मल्टीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस है ना? क्लास ए क्लास यस बी सर। अलग अलग क्लासेस है ना, दोनों किसके अंदर जा रही हैं? क्लास सी में। क्लास ए सी के पे। फीचर भी सी में आ रहे हैं, क्लास बी के फीचर भी सी में आ रहे हैं। ठीक है? यस। तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है कई बारी। क्या प्रॉब्लम हो जाती है उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, उसको हम यस सर। डिस्कस करेंगे भी क्या प्रॉब्लम आती है ऐसी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप BCF 1 में हो, है ना? इसी तरह एक BCA 2 भी होगी, राइट? यस। यस सर। इसी तरह BCA 3 भी होगी। अब मान लो आपके कॉलेज में सपोज हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं? 60 हैं। कितने हैं? 60। तो मान लो BCA 1 में एक स्टूडेंट है, आप ही हो, ठीक है? यस समझती, सर। ठीक है? और है अमन। ऐसे और बहुत सारे हैं, ठीक है? सिमिलरली BCA 2 है, उसमें भी एक स्टूडेंट है, उसका नाम है तमन। और स्टूडेंट है आकाश। ओके, यस सर। तो मान लो BCA 3 है, फिर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ। इसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट है। मान लो यहाँ पे स्टूडेंट है, आ, एक और तमन है। और यहाँ पे है वो स्टूडेंट विजय है। ओके, किरण है। तो हुआ ऐसे बड़े सारे स्टूडेंट है। हुआ क्या कि मान लो आपके कॉलेज में एक फंक्शन है, ठीक है? यस सर। तो आपके कॉलेज में एक सेमिनार हॉल है बहुत बड़ा। तो टीचर्स ने क्या बोला कि सारे BCA 1 2 3 इस सेमिनार हॉल में आ जाओ। ओके, तो BCA 1 सर। BC2 BC3 जब आ गए तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी यहाँ पे? 180। कितने स्टूडेंट आ गए? 180। 180। तो एक टीचर आया, उसने बोला तमन स्टैंड अप। क्या बोला? तमन स्टैंड अप। तो तमन तो 3 है, एक BCA 1 की थी, एक BCA 2 की है, और एक BCA 3 की है, राइट? यस सर। तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी या नहीं होगी? यस सर। होगी। होगी ना, क्योंकि तीनों क्लासेस एक सेमिनार हॉल में बैठ गए और एक ही नाम के स्टूडेंट हैं। तो जब हम उनसे, किसी टीचर ने बोला प्लीज स्टैंड अप, तो तीनों स्टैंड अप हो गई और कंफ्यूज हो गए किसको बुलाना है, राइट? तो प्रॉब्लम क्रिएट यस। हो रही है या नहीं हो रही? यस सर। हो रही तो आपने क्या अज्यूम करना है? मान लो जो BCA 1 है वो क्लास है, क्या है? BCA 2 क्या है? क्लास। है। BCA 3 क्या है? क्लास, राइट? यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो
सेमिनल होल क्या है? क्लास। तो अगर मैं इनहेरिटेंस करूं तीनों क्लासेस को किसके अंदर ले आऊं सेमिनल होल में, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्सटेंड क्या लिखूंगा यहाँ पे? BCA 1, 1 2 3 BCA 2, 2 BCA 3, राइट। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? तीनों समन एक सेमिनल हॉल में आ गई तो किसी को भी प्रॉब्लम होगी ना किस समन से बुलाना है ना? यस तो ये प्रॉब्लम C++ में होती थी। किस में होती थी? प्लस अभी आपने पढ़ी नहीं है ना C++। तो जावा यस सर कहता कि आप एक से ज्यादा क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकते। जावा ने ये मल्टीपल इनहेरिटेंस रिमूव कर दी। जावा कहता, जैसे मैंने यहाँ पे 3 क्लासेस लिख दी ना, BCA 1 2 3 है ना। यस सर जावा कहता कि आप एक टाइम पे एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप एक से ज्यादा करोगे तो एरर आएगा। ओके, क्या आएगा? एरर एरर। सपोज हमने कल प्रोग्राम बनाया था, हमने यहाँ पे लिखा था ना SAM2 एक्सटेंड SAM1, फिर यहाँ पे लिखा था ना सैम क्लास SAM3 एक्सटेंड SAM2। अगर मैं यहाँ पर SAM1 भी कर दूं क्या होएगा? एरर आ गया ना। यस सर तो जावा का रूल है आप एट ए टाइम एक टाइम पे एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकते हो। क्लियर? एक टाइम पे एक क्लास अटेंड कर सकते हैं अगर जैसे मैंने ऐसे लिखा एक से ज्यादा तो एरर आ जाएगा। तो ऐसा हम नहीं लिख सकते। ऐसा हम नहीं लिख सकते तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें? जावा ने रूल तो बना दिया कि आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो जावा ने एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था इंटरफेस। क्या था? इंटरफेस तो जावा कहता आप एट ए टाइम एक क्लास एक्सटेंड कर सकते हो, वो तो ठीक है। तो आप इंटरफेस जितने मर्जी ले लो। तो मान लो BCA 1 आपकी क्लास है और BCA 2 को मैं क्या बना देता हूं अब? इंटरफेस। क्या बना देता हूं? इंटरफेस और BCA 3 को भी मैं क्या बना देता हूं? इंटरफेस ठीक है। कहते हैं इंटरफेस जितने मर्जी ले लो, जैसे क्लास के लिए हम एक्सटेंड से यूज करते हैं ना, तो इंटरफेस के लिए यस मैं सर क्या हम क्या यूज करते हैं? इम्प्लीमेंट्स। क्या यूज करते हैं? इम्प्लीमेंट्स तो कहते हैं इसका भी मीनिंग यही है कि इंटरफेस जो भी आप इंप्लीमेंट करोगे उसके सारे फीचर इसमें आ जाएंगे सेमिनल होल में, जैसे एक्सटेंड करते थे हम। बट क्लास को हम एक्सटेंड से करते हैं, इंटरफेस को क्या करते हैं हम? क्या करते हैं इंटरफेस को? सर समझ? हम इम्प्लीमेंट हाँ, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? इम्प्लीमेंट्स। यहां तक क्लियर है? यस सर ठीक है। अब हमने ये लर्न करना है कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस, क्या होता है ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली लर्न करते हैं। इतनी चीज तो क्लियर होगी आपको, है ना? यस सर तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मेन मेथड बनाया। अब मान लो हमारे पास क्या है कि एक इंटरफेस है। इंटरफेस है इंजन। क्या है? डन इंजन। अब इंटरफेस के रूल क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे इंटरफेस क्या होता है तो आपने बोलना है इंटरफेस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो क्या हैं? जैसे मान लो हम पहले लिखते थे ना
इंट ए, ये देखो एरर आ गया ना। yes sir, तो इंटरफेस में कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट का मीनिंग होता है कोई भी वैल्यू दे दो लेकिन इनिशियलाइज जरूर करना है। इनिशियलाइज का मीनिंग होता है कोई वैल्यू जरूर असाइन करनी है। अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे तो एरर आएगा। क्या आएगा? error, एरर। और एक और चीज बता दूं मैं आपको। जैसे कल हम सिंगल इनहेरिटेंस कर रहे थे, अगर आप किसी क्लास के आगे फाइनल लिख दो, क्या लिख दो? फाइनल। तो आप उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते। एरर आ गया ना। तो फाइनल का क्या मतलब हुआ? फाइनल का मतलब एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपने इस क्लास को फाइनल बना दिया, आप इस क्लास को किसी और क्लास में चेंज नहीं कर सकते, किसी क्लास में सेंड नहीं कर सकते। ठीक है। फाइनल का मीनिंग yes sir, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है क्लास को कि इस क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। वैसे ही मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? फाइनल होते हैं। क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट फाइनल। कि उसकी फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, कुछ भी दे दो। ठीक है। तो पहली पहली कंडीशन क्या है इंटरफेस की? इट कंटेन फाइनल कांस्टेंट। वी नीड टू गिव फिक्स वैल्यू, वी नीड टू गिव अ fixed value, फिक्स्ड वैल्यू। यहां तक क्लियर है पहला रूल। yes दूसरा रूल क्या है? जैसे मैं कोई फंक्शन बनाता था, पब्लिक वाइड इनपुट बनाता था ना, ऐसे ऐसे बनाता था ना। yes sir, तो आप बॉडी नहीं बना सकते, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। बाय डिफॉल्ट ये क्या होते हैं? strict, एब्स्ट्रैक्ट। चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बाय डिफॉल्ट होते हैं ये। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग पता है क्या होता है? कि आप इसकी बॉडी नहीं बना सकते, आप जस्ट उसे डिक्लेयर करोगे। देखो एरर चला गया। yes sir, इसका मीनिंग क्या है? आप इसकी बॉडी नहीं बना सकते, आप उसे क्या करोगे? डिक्लेयर करोगे जस्ट। क्लियर? सर आपकी आवाज कम आ रही है। मैं कह रहा हूं अब क्लियर है आवाज। yes sir, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? कि जब डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन का मीनिंग क्या है? कि आप उसकी कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज नहीं कर सकते। ओके। okay sir, इज इट क्लियर? yes sir, तो दूसरी कंडीशन क्या है? इट कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कौन से? strict methods, मीन्स वी कैन नॉट डिफाइन द बॉडी। early brain, बॉडी का मीनिंग क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसको बॉडी बोलते हैं। ओके। यहां तक क्लियर है? yes sir, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक इंटरफेस हो गया। ठीक है। और yes sir, हमारे पास एक क्या होगी? हमारे पास एक क्लास ले लेते हैं, और है ना, yes sir, कार ले लेते हैं। अब yes कार में हमने क्या लिखा? पब्लिक वाइड कलर। ओके। इसमें sir, मैंने क्या लिखा? द कलर ऑफ दिस कार इज वाइट। ओके। सर आपने बोला था फिर सर हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स क्यों यूज किए हैं प्रिंट करने के टाइम अगर यहाँ पे यूज ही नहीं करने हैं? कहाँ पे? सर 15 और 17 लाइन पे। हम अब जब फंक्शन बनाया, किसके अंदर बनाया? क्लास के अंदर बनाया। किसके अंदर बनाया? क्लास के अंदर और मैंने रूल किसका बताया था? इंटरफेस। जो इंटरफेस के अंदर है उसकी बॉडी तो नहीं बनाई। नो सर,
तो मैंने रूल किसका बताया था वो? इंटरफेस का। हाँ, अब मैंने जो बॉडी बनाई है ये किसके अंदर बनाई है? क्लास के अंदर। क्लियर है? यस सर। अब जावा का रूल कहता है, मान लो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, कि आप एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो। बोला था ना? यस सर। एक क्लास एक्सटेंड कर सकते हो, यस हमने सर। कर ली। और अगर इस इंटरफेस को भी लेके आना है तो मैं क्या लिखूंगा? इम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट्स फिर इंटरफेस का इंजन। नाम। अब एरर आ गया ना, देखो यहाँ पे। यस सर। अब तीसरा रूल क्या कहता है कि इंटरफेस के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ इंटरफेस we need to override in child class। अब ओवरराइड का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो ये मेथड है ना इंटरफेस का, मैं इस इंटरफेस को किस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूं? मल्टीपल इनहेरिटेंस ना। तो इसको यस मुझे डिफाइन करना पड़ेगा चाइल्ड क्लास में। डिफाइन करने का मीनिंग है, मैं इसकी बॉडी यहां तो नहीं बना पा रहा था, नहीं बना पा रहा ना, यस सर। बट इसका रूल है इसकी बॉडी आपने कहाँ बनानी है? जिस क्लास के अंदर आप इंप्लीमेंट करोगे। ओके। यस सर। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करो एरर पे, ये आपको बोलेगा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, देखो अपने आप नीचे आ गया ना। यस सर। कौन सा मेथड प्राइस आया? जो मैंने इंटरफेस के अंदर प्राइस लिखा था। इसकी बॉडी में यहाँ पे बना रहा हूँ जिस क्लास में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। सर जो 30 लाइन पे उन्होंने एट द रेट ओवरराइड आया हुआ है सर, वो भी ऐसे ही आया है। हाँ, इसका मीनिंग ये है कि हम वो वाला फंक्शन ओवरराइड कर रहे हैं जो इंटरफेस में है। ओके। मान लो मैं मान लो मैं ओवरराइड हटा दूं, है ना, और मैं यस सर। यहाँ पे प्राइस 2 कर लूं, तो ये तो क्लास का अपना मेथड बन गया। ऊपर तो प्राइस है, यहाँ पे प्राइस 2 है। गलत है ना? यस लेकिन सर। अगर यहाँ पे ओवरराइड लिखा होगा तो ये चेक करेगा ये सेम नेम होना चाहिए। देखो एरर शो करने लग गया ना अब, क्योंकि ओवरराइड यस एनोटेशन का काम है, ये चेक करता है ये दोनों नाम सेम होने चाहिए। अब जैसे मैंने 2 हटाया, एरर चला जाएगा, सेम हो गए दोनों। क्लियर? सर। जैसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता हमारे घर के बाद, ये वैसे ही यस काम सर। करता है। ये चेक करता है कि नाम दोनों सेम होने चाहिए, जो इंटरफेस में है वो यहाँ पे होना चाहिए। ओके। ओके सर। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा द, मान लो कुछ भी लिख दो, द प्राइस ऑफ दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव। ओके। अब मेरी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की कहाँ से स्टार्ट होगी बताओ? 3 क्लासेस है, कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होएगा? सर मेन मेथड के बाद। मेन मेथड के बाद या मेन मेथड से? मेन मेथड से। हाँ, तो क्या आउटपुट आएगी अगर मैं रन करूं? सर अभी तो ब्लैंक आएगी। हाँ, तो अगर मुझे कॉल करना है तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेरे को? तो कार का। वाई? सर क्योंकि हमने कार क्लास ली है। जो इंटरफेस है और जो क्लास कार है वो सारा कुछ किसके अंदर आ गया? अब उसके फीचर किसके अंदर चले गए? मैंने एक्सटेंड्स किसके बाद लिखा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस के। हाँ, एक्सटेंड का मीनिंग क्या होता है कि ये कार जो क्लास है इसके सारे फीचर किस में आ जाएंगे? इस क्लास में आ जाएंगे। इंप्लीमेंट का मीनिंग क्या है कि जो इस इंटरफेस के जो भी फीचर्स हैं, जो भी है इसके अंदर, वो किसके अंदर आएगा? जिस क्लास में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो सब कुछ किसके अंदर आ रहा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर ना। यस सर।
कार क्लास के फीचर भी आ गए, इंजन इंटरफेस के फीचर भी आ गए, तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? तो मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस का। अब क्लियर हुआ? जैसे। क्योंकि सब कुछ हम इसके अंदर ले आए ना, तो ऑब्जेक्ट ऐसा। किसका बनाएंगे? मल्टीपल का। मल्टी। इज इट क्लियर? ऐसा। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या था कि पेरेंट क्लासेस दो हैं, एक पेरेंट इंजन हो गया, एक पेरेंट कार होगा, दोनों के फीचर मल्टीपल में आ गए। ऐसा पढ़ा था ना हमने। यस सर। अगर मैं हिरारकी दिखाऊं, ये देखो दो हिरारकी है ना यहाँ पे, एक पेरेंट क्लास ए है, एक बी है, दोनों सी में आ गई। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम में लेके जाऊं, एक पेरेंट क्लास इंजन होगी, एक कार होगी, दोनों किसके अंदर चले गए? मल्टीपल में, सी में चले मल्टी गए मान लेवल। लो, ठीक है। मल्टीपल। अब आप इसे कॉल कर लो, ओबीजे डॉट, मान लो मैं इंजन हाँ। इंजन वाले को करता हूँ, प्राइस आ गया है ना, उसके बाद मैं कार वाले को करता हूँ, ऐसा। कलर। क्लियर? ऐसा। समझ में आ रहा है? अब ऐसा। मान लो हमने, हाँ हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताऊं, मान लो हमारे पास इंटरफेस एक से ज्यादा है, हमारे पास इंटरफेस क्या है, एक से ज्यादा है। ज्यादा है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मान लो मेरे पास एक और इंटरफेस है, इंजन टू, इंजन टू, और इसकी वैल्यू है 55, ओके। अगर मैं इसको भी इंप्लीमेंट कर लूं, तो मैं मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इंजन टू, इंजन टू। टू। अब मान लो मैं यहाँ पर ए वेरिएबल नहीं लेता, मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ? स्ट्रिंग ले लेता हूँ। जो मैंने एग्जांपल दी थी वही ले लेता हूँ, तमन। ठीक है, ये एग्जांपल ली थी ना मैंने, यस सर। स्ट्रिंग नेम। तमन। अब दोनों इंटरफेस हैं, है ना, यस सर। फंक्शन का नाम भी सेम है, प्राइस एंड प्राइस। चलो ये प्राइस तो दोनों की डेफिनेशन सेम होगी, क्योंकि दोनों का नाम सेम है, दोनों में एक में ही आ गया है ना। लेकिन अगर मैंने यस सर। इस नाम को प्रिंट करना हो, ये तो अलग अलग है ना। मान लो यस सर। तमन कोर है यहाँ पे नाम, ठीक है, और यहाँ पे तमन दीप है, नाम तो अलग अलग है ना, यस सर। फंक्शन सेम है, प्राइस। तो मेरे को तो प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा यस सर। वेरिएबल को? तो अगर तो मैं इसको ऐसे प्रिंट करूं कि मान लो मैं लिखूं इंजन वन, यहाँ पे क्या प्रिंट करूं? नेम, कमन दोनों कौन। दोनों। हाँ, अब देखो ऊपर वेरिएबल का नाम नेम है ना दोनों में, यस सर। तो मैंने जब नेम लिखा वो कंफ्यूज हो गया ना, कौन सा वाला नेम, इंजन वन का या इंजन टू का? कंफ्यूज यस। हो गया ना, एरर आ गया ना। जो मैंने बोला था कि सेमिनार हॉल में इकट्ठे हो जाएं, है ना, टीचर बोलेगा स्टैंड अप, यस प्रॉब्लम सर। आएगी ना। तो फील्ड इज यस सर। एम्बिगस, एम्बिगस का मीनिंग है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ओके। तो ये यस प्रॉब्लम सर। आ गई, तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप वेरिएबल के पहले इंटरफेस का नाम लिख दो, इंजन डॉट नेम, ओके, यस सर। इंजन डॉट नेम। नेम। तो ऐसे ही अगर दूसरे इंटरफेस का वेरिएबल आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो इंजन टू डॉट नेम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टू डॉट नेम। फाइन। अब प्रॉब्लम यस सर। रिजॉल्व होगी। यही यस बेनिफिट था सर। इंटरफेस का, कि अगर सेम नाम होगा तो ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आउटपुट देखो क्या आएगी इसकी। पहले प्राइस कॉल हो रहा है, फिर कलर कॉल हो रहा है ना, और दोनों यस का सर। तमन कोर और तमन दीप दोनों आगे ना। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें से कोई डाउट है बताओ मेरे को।
सर जो 44 लाइन नंबर है उसमें हमने इंजन 1 प्रिंट करवाया है, देन प्लस इंजन 1 डॉट नेम भी लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ पे तो चाहे मैं इंजन 1 हटा भी दूं, मैंने जो नाम है वही लिखना है। देखो इंटरफेस के बाद इंजन है ना, यहाँ पे इंटरफेस के बाद इंजन 2 है ना, तो सेम नाम यस। लिखना है, नहीं तो एरर आएगा। ओके ये देखो ठीक है, मैसेज के अंदर में मैंने बार बार बोला कुछ मर्जी लिखो चलेगा, लेकिन वेरिएबल का नाम क्लास का नाम वही लिखना होता है। ओके यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो ये पीपीटी आप देखना, ये मल्टी लेवल है, ये मल्टीपल है, ठीक है। ये इंटरफेस के बारे में बताया हुआ है, इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस इज यूजर व्हेन सम टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड बट एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दैट टास्क इज नॉट प्री डिफाइंड। हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों डिक्लेयर करते हैं? मान लो आपने कॉलेज जाना है, आपको पता है पढ़ाई करनी है, पर ये नहीं पता क्या पढ़ना है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड है ना क्या पढ़ाएगा, ठीक है। तो उसके कुछ रूल लिखे हुए हैं सर कि इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हैं जी, ठीक है। और मैं आगे बताता हूँ, आप यहाँ से देखना, ये देखो दो क्लासेस है, एक इंटरफेस है क्लास है, दोनों सी क्लास में यस जा सर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस यस इज सर। नॉट अवेलेबल इन जावा बट इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग बोथ इंटरफेस एंड क्लासेस। कहते हैं ओके मल्टीपल सर यस इनहेरिटेंस सर। अवेलेबल नहीं है जावा में, बट फिर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेस और क्लास को यूज करके, ओके। ओके सर। Suppose there is an interface A and there is an independent class B. Then there is a one independent class C derived from interface A and class B. Okay? यस सर। ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ओके। ओके सर। बट एग्जाम्पल अलग अलग है। जैसे मैंने यहाँ पे इंटरफेस के नाम डिफरेंट दे दिए, टेस्ट ले लिया, एक टेस्ट 2 ले लिया, यहाँ पे वेरिएबल ले लिए, डी की वैल्यू 22 है, यहाँ पे डी की वैल्यू 25 है। दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिए, एरिया वॉल्यूम, यहाँ पे एरिया 2 ले लिया। तो मैंने बताया था जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं और एक क्लास बी होगी, तो जब भी उसे इम्प्लीमेंट करते हैं उस क्लास में हमें क्या करना पड़ता है? ओवरराइड करना पड़ता है। ये देखो लिखा हुआ ना, इम्प्लीमेंट टेस्ट कोमा टेस्ट 2। यस सर। तो सेम एग्जांपल है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, एग्जांपल डिफरेंट है, ओके। और जो मैंने पढ़ा दिया उसको यूट्यूब पे भी सर्च करो हिंदी में, क्लियर? ओके सर। तो इनहेरिटेंस कंप्लीट टॉपिक आपने प्रैक्टिस करनी है और यूट्यूब पे भी सर्च किया करो, तो समझ में आएगा आपको, ओके। क्लियर है तमन? यस और नो? यस सर। हाँ, तो इसकी प्रैक्टिस करना, ओके। तो ओके सर। आपका इनहेरिटेंस जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया आज, ओके। ओके ओके, तो कल कनेक्ट करते हैं, ओके। तो आप प्रैक्टिस करना, बाय। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।